हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो भी हमारी रहने वाली है कंप्यूटर के ऊपर। टॉपिक हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। देखिए पटवारी के एग्जाम को लेकर ये वीडियोस जो है वो आजकल आपको देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हमारे पास मतलब इस टॉपिक में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक ही सिंगल वीडियो में आपको पूरा इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। देखिए ये टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद आपको ना सिर्फ एक ही टॉपिक देखना। टॉपिक तो वैसे अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरह से एक लाइन में है उसी तरह से वो भी है। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, उसके बाद पावर पॉइंट जो है, ठीक है, PDF जो है, इंटरनेट जो है, ठीक है ना। तो ये लगभग ऐसे करके टॉपिक्स हैं। तो ये एक ही लाइन में है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, दो वीडियोस में क्या करेंगे, मतलब जो आगे वाला टॉपिक है ना उस पर दो वीडियोस होंगे। तो वो दो वीडियोस आपको और देखनी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच वाज द फर्स्ट बूट सेक्टर PC वायरस। तो फर्स्ट बूट सेक्टर PC वायरस कौन सा है? ब्रेन है, ट्रोजन है, नेटवर्म है या फिर रूटकिट है? बताएं क्या है इसका आंसर। आंसर की बात करें तो वो आपके पास कौन सा, ब्रेन है। नेक्स्ट हमारे पास, अमंग एवेस्ट, AVG, नॉर्टन, ब्रेन विच इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? अवेस्ट है, ब्रेन है, AVG है या फिर नॉर्टन है? बताएं। अभी हमने करा ऊपर के जो ब्रेन है ना, ये आपके पास एक वायरस है, ये एंटीवायरस नहीं है। ये आपके पास कौन सा है, वायरस। तो बी पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, द एक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स थ्रू अनअथराइज्ड एक्सेस टू एन अकाउंट और कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो अनअथराइज तरीके से क्या करना, किसी अकाउंट को क्या करना, उसको एक्सेस कर देना, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, स्टीलिंग कहते हैं, स्पैम कहते हैं या फिर हैकिंग कहते हैं। उसको कहते हैं हैकिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर स्टेज, या फिर ये या फिर ये या फिर ये? बताएं। बताएं इसका क्या आंसर है। आंसर की बात करें तो वो आपके पास वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर कॉल्ड ड्रॉपर्स इन मालवेयर। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, गेटवेज कहते हैं या फिर ट्रोजन हॉर्स कहते हैं? तो कहते हैं इसको ट्रोजन हॉर्स। डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट रिप्रेजेंट्स द एरर्स इन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। तो एरर्स को क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, मतलब एरर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? बग्स में, स्टील्थ में, फिशिंग में या फिर स्पूफिंग में? तो एरर्स को अगर आप देखेंगे तो वो किस में होता है, बग्स में, ठीक है ना। देखिए जैसे एप्लीकेशन वगैरह होती हैं तो ये तो सबको मालूम होगा कि बग्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब उसमें एरर वगैरह आ जाते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, फिर हम देखते हैं कि बाद में हमें अपडेट भी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बग्स आए हुए तो फिर जो भी अपडेट होती है हमें भी वो करना पड़ती है। वो बग्स वगैरह, एरर वगैरह क्या किए जाते हैं, डिबग किए जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? सर्वर, कर्नल, CPU या फिर UBS? तो हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं किसको, कर्नल को। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैकिंग। तो क्या है, सर्वर है, कर्नल है, इंटरप्रेटर या फिर फायरवॉल है? तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी शायद ये एक एग्जाम में था या वो JKSSB का। बताएं। फायरवॉल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डैश डैश इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर वायरस इन द हिस्ट्री। मोस्ट एक्सपेंसिव बताना है, माई रूम, माई डोम, माई कॉम या फिर माई वायरस? बताएं। माई डोम इसका आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ ए GIF, मतलब गिफ इमेज, ठीक है ना। तो कौन सा स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड होता है इनसाइड ऑफ ए गिफ इमेज? वेब बग है, कुकी है, स्पाईवेयर एप्लीकेशन या फिर स्पैम है? बताएं। बताएं इसका आंसर क्या होगा। आंसर है हमारे पास स्पाईवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ए हैकर contacts your phone or email and attempts to acquire your password is called। क्या कहते हैं उसको, मतलब स्पूफिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, बगिंग कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस? बताएं क्या कहते हैं उसको। उसको कहते हैं फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक। आउटसाइड अटैक इज फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फिर फॉर्मेटिंग? क्या होगा इसमें, ये होगा आपके पास कौन सा, फायरवॉल। आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, डैश डैश इज ए फॉर्म ऑफ वायरस एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कौन सा इनमें से इसमें वायरस है जिसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो क्या करे, एंटीवायरस की डिटेक्शन, जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उसकी डिटेक्शन में आए ही ना ये, ठीक है ना। तो कौन सा, इसमें स्टील्थ वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, पैरासाइटिक वायरस है या फिर मैक्रो वायरस है? कौन सा, ये पैरासाइटिक वायरस। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसॉलिसिटेड इज फिशिंग, स्पैम, मालवेयर या फिर फायरवॉल? बताएं क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्पैम, ठीक है। देखते होंगे हम, हमारे पास भी आजकल इस तरह से मैसेज, मतलब ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, फिशिंग हो गया, स्पैम हो गया, उसके बाद हैक हो गया, ये सारी हमारे साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे फ़ोन में रोज़ ना। आपके फ़ोन में नहीं है लेकिन मेरे फ़ोन में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इस कौन सा है, क्रीपर है, परम है, फेमस है या फिर हार्ले? देखिए फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की अगर बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा, क्रीपर है ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो बूट सेक्टर वायरस जो था ना वो आपके पास कौन सा था, वो ब्रेन था, ठीक है, ब्रेन है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, विच वायरस सेपरेट्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैक्रो वायरस, बूट वायरस, फाइल वायरस या फिर एंटीवायरस? बताएं।
वो होगा आपके पास कौन सा, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट, एन एंटीवायरस इज क्या है, प्रोग्राम कोड है, कंप्यूटर है, कंपनी नेम है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एंटीवायरस जो है ये आपके पास क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल। अब किसकी एग्जांपल है, बिजनेस सॉफ्टवेयर की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है, सिक्योरिटी की या फिर एन ऑफिस सूट की है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है किसके लिए मतलब किसकी एग्जांपल हो सकती है, ये सिक्योरिटी की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो क्या कहते हैं उसको, डीबगिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं, रनिंग कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस। अभी हमने बात भी की, उसको कहते हैं क्या, डीबगिंग, ठीक है। ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। की फंक्शन क्या है इसका, मॉनिटरिंग है, डिलीटिंग है, कॉपिंग है या फिर मूविंग है। तो की फंक्शन जो है ना फायरवॉल का, वो आपके पास क्या है, मॉनिटर करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, स्पैम कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, स्निफर स्क्रिप्ट कहते हैं या फिर स्पूल कहते हैं। तो जंक ईमेल को कहते हैं क्या, स्पैम कहते हैं। ये पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ए डिजिटल सिग्नेचर, एफ नहीं है, ठीक है। ए डिजिटल, एक सेकेंड, ए डिजिटल सिग्नेचर इस क्या है, सेकेंड सिग्नेचर है, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म है, इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन या फिर हैंड रिटन सिग्नेचर है। ये क्या है, ये डिजिटल सिग्नेचर आपके पास क्या है, एक एनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास, इफ योर कंप्यूटर रिबूट इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट, अगर वो खुद से क्या रिबूट हो रहा है तो क्या इसका मतलब क्या होगा, उसमें वायरस होगा या फिर मेमोरी नहीं होगी या फिर प्रिंटर नहीं होगा या फिर इट्स नीड ए CD ROM होगा, बताएं। तो आप ये समझ जाएं, अगर आपका कंप्यूटर जो है ना खुद ही क्या हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या आ गया, वायरस आ गया। नेक्स्ट है, द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इज ग्रांटेड बाय सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या फिर सॉफ्टवेयर लॉग। बताएं क्या होगा इसमें, ये होगा आपके पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 25, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं या फिर लॉगिंग इन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन कहते हैं, जो हम करते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, डैश डैश रेफर्स टू अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर लिटरेसी या फिर क्रैकिंग। बताएं तो क्या कहते हैं, अनऑथराइज कॉपी करना और डिस्ट्रीब्यूट करना सॉफ्टवेयर को कहते हैं क्या, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, बस थोड़े बचे। सॉफ्टवेयर सच एज वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, दैट हैज मैलिशियस कंटेंट इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, मैलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर कहते हैं, एडवेयर कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं या फिर स्पाईवेयर कहते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ ये आपके पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको, ठीक है। एंड आपने मिस नहीं करना है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको दिखानी है मैंने, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एक कंप्यूटर क्वेश्चन आप बेशक थोड़े मिस करके भी आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ मिस नहीं करनी है, अभी वो आगे बताऊंगा। एक कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, होस्ट प्रोग्राम कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं या फिर टारगेट प्रोग्राम कहते हैं उसको। बताएं क्या कहते हैं उसको, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट हमारे पास, देयर आर वायरसेस दैट आर ट्रिगर्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम आर इन ए सर्टेन डेट। तो सर्टेन डेट के ऊपर क्या करते हैं वो, अगर आप देखेंगे तो वो मतलब उसी दिन के ऊपर या फिर जो भी टाइम रखा होता है ना, तो उसी टाइम के ऊपर क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है, माइक्रो वायरस होता है, टाइम बॉम्ब्स होता है या फिर बॉम्ब्स होता है, तो उसको कहते हैं टाइम बॉम्ब्स, ठीक है। टाइम पर फटेगा मतलब, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस, फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस, ये अभी हमने करा है, एक या दो बार शायद ये हमने कर लिया, ठीक है ना, किया एक बार है लेकिन बोला 5-6 बार बोल दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट बूट सेक्टर PC बूट सेक्टर वायरस का आंसर क्रीपर है, पेलोड है, बॉम्बे या फिर ब्रैंड है। इसका ये क्वेश्चन लाया आपके लिए था, ठीक है ना। इसका आंसर कौन देगा, आप देगा, कमेंट आप देगा नहीं, सॉरी आप देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये तो था आपका, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा वो तो आप देखिए ऊपर से अगर आप देखें इस टॉपिक को, तो इसमें वायरस और एंटीवायरस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एंटीवायरस हैं और कुछ कॉमन से वायरस ही हैं, तो इनके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो ये पूछ रहे थे कि अवेस्ट जो है ये कौन सा, मतलब वो ऑप्शन दे देंगे, वो बोलेंगे इनमें से एंटीवायरस बताओ, तो ये याद रखना, अवेस्ट, K7, ट्रेंड माइक्रो, सिमेंटिक, मैकेफे, AVG, उसके बाद कैस्परस्काई, क्विक हील एंड नॉर्टन, ये लास्ट वाला, ये एंटीवायरस है सारे, इनको मत भूलना आप। ये एंटीवायरस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन वायरस को आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, सॉरी एंटीवायरस है ये जो आगे वाले आपको, बाकी ये जो आगे आपको दिख रहे हैं ये वाले सारे, ठीक है ना, ये आपके पास कौन से हैं, ये वायरस है, ठीक है ना। क्रीपर है, मेलिसा है, आई लव यू है, ठीक है ना, ये भी वायरस है। अच्छा, ट्रोजन है, रूट किट है, जेनरिक पप है, नेटवर्म है, ये आपके पास वायरस है। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा जहाँ तक अभी तक बनते आ रहे हैं वो आपके पास एंटीवायरस के ऊपर जा रहा है कि ये बताएंगे इनमें से एंटीवायरस है कौन सा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए बाकी हुई हमारी वीडियो ये कंप्लीट। तो वीडियो पर मतलब खत्म करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।